साखी 97, 98, 99 3 साखी है। और इसमें सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि राम वियोगी को खरा सत्य कहकर दुखाओ मत। वीरा भुहंगम तन डसो मंत्र न माने कोय, राम वियोगी न जिए जिए तो बाउर होय। राम वियोगी विकल तन इन दुखो मति कोय, छुअत ही मरी जाएंगे ताला बेली होय। वीरा भुहंगम पैठिके किन्न करे जे घाव, साधु अंग न मौरी है जो भावे त्यों खाओ। तो सदगुरु कहते हैं कि जिसको राम वियोग के सांप ने डस लिया है, उसे किसी भी प्रकार के उपदेश मंत्र नहीं लगते। राम वियोगी जीवित नहीं रह सकता। यह कदाचित जीवित रह जाए तो पागल हो जाता है। जो लोग राम को अपनी आत्मा से अलग मानकर उसकी वियोग जनित पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, उन्हें यह कहकर मत दुखाओ कि तुम्हारी आत्मा से अलग कहीं कोई राम नहीं है, क्योंकि वे इतनी बातें सुनते ही तिल मिलाकर अत्यंत पीड़ित हो जाएंगे, ताला बेली होए। बस इतनी बात सुन कर के ही जो राम में मगन है, बाहरी राम में डूबे हुए हैं, इतनी बात सुनते ही तिल मिला करके पीड़ित हो जाएंगे। ईश्वर वियोग जनित सर्प ने उसके हृदय में घुसकर घाव बना दिया है, परंतु वे साधक विरह सर्प से अपने अंग नहीं बचाते, वह जैसा चाहे उन्हें खा ले। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि ईश्वर ईश्वर कहने वाले अधिकतम लोग हैं, उनकी बात छोड़िए, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे ईश्वर वियोग से अत्यंत बेचैन होते हैं। उन्होंने यह मान रखा है कि मेरी आत्मा से अलग ईश्वर है और मैं उनसे बिछड़ गया हूँ, वह अलग है तथा मैं अलग हूँ। इस भ्रम जनित अलगाव की अनुभूति उन्हें तीव्रतम रूप से होती है। इस भ्रम जनित अलगाव की अनुभूति उन्हें तीव्रतम रूप से होती है, मानो विरह के सांप ने उन्हें काट लिया हो। विरह का अर्थ ही होता है वियोग में अनुभूत होने वाला अनुराग। ऐसे लोगों को कोई मंत्र नहीं लगता है। ऐसे लोगों को यदि आप समझाओ कि नहीं, आपसे अलग ईश्वर नहीं है, आपकी आत्मा ही सर्वोच्च है, आपका चेतन स्वरूप ही परम सत्ता है, तो वह यह सब बातें उनके गले उतरने की नहीं होगी। वे सब बातें स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। वे इस बात को समझ ही नहीं सकते। ऐसे राम वियोगी लोग जीते रहना भी पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि जिस शरीर से प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं, वह शरीर रखकर क्या होगा, अतएव वे अपना शरीर तक त्याग देते हैं। जो ज़्यादा बाहरी राम में भक्ति में बाहरी भक्ति में डूबे हुए हैं, अपने सलग परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, जब वे प्रार्थना करते करते व्रत उपवास करते करते थक जाते हैं, ईश्वर के दर्शन नहीं होते, तो ऐसे लोग अपना शरीर भी त्याग देते हैं। कहते हैं कि शरीर को रखने से कोई लाभ नहीं है। और आज भी यही हो रहा है। अभी नवरात्रि चल रहा है, चैत नवरात्र, और इसमें लोग जो है कई जगह जोत जला रहे हैं। किसके लिए? कि देवी के दर्शन होंगे, देवी माँ हम पर खुश होंगे। और कई जगह इस पूजा पाठ के नाम पर जीवों की हत्या कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि देवी माँ हमारे इस बलि से खुश हो जाएंगे। तो इस तरह लोग जो है केवल बाहरी आडंबर में पड़े हुए हैं, और उनका उद्देश्य यह है कि हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, हमें देवी माँ के दर्शन होंगे, देवी माँ हम पर खुश होंगे। तो ये बाहरी आडंबर केवल भटकने का कारण है। और लोग इस तरह डूबे हुए हैं, भक्ति भाव में डूबे हुए हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि बाहर कोई देवी देवता नहीं है। रात और दिन लोग गा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो इस तरह ये बाहरी आडंबर केवल पागलपन है। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों को दुख मत दो, ऐसे लोगों को ये मत कहो कि बाहर ईश्वर नहीं है। यदि ये बात लोगों को यदि कहोगे, डायरेक्ट कहोगे, तो ऐसे लोग जो हैं दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। यदि वे जीवित भी रहते हैं तो पागल होकर के जीते हैं, उन्मत्त की तरह चेष्टा करते हैं।
वे सदैव वनों एवं बादलों की श्यामता में, समुद्र की लहरों में, आकाश की अनंतता में तथा प्रकृति की क्रियाओं में उसे खोजते हैं। यद्यपि उनका यह सब केवल पागलपन ही रहता है, तथापि वे अपने इस पागलपन को सच्ची ईश्वर निष्ठा मानते हैं। ईश्वर के दर्शन भी उनको उच्च कोटि के भक्त एवं संत मानते हैं। संसार के लोग भी यही मानते हैं कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े संत हैं, जो ईश्वर की पूजा में, ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। उनके इस उन्माद से उनके सांसारिक विषय छूट जाते हैं, इसलिए उसका जीवन स्वच्छ हो जाता है। इसमें दो राय नहीं है। जो पूरी तरह भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, वे सांसारिकता से तो पूरी तरह छूट जाते हैं। उसका मन जो है किसमें लगा रहता है? भगवान की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की खोज में। उसके अंदर विषयों के प्रति जो आसक्ति है छूट जाती है, लेकिन उसका मन जो है भटक जाता है। मन की कल्पनाओं में उसका मन भटक जाता है। परंतु ईश्वर को अलग खोजने का ज्ञान उसको जीवन भर केवल भटकाता है। इस प्रकार विरह व्यथा में व्याकुल भावुक साधकों से किसी को सीधे यह नहीं कहना चाहिए कि तुम जिसे खोज रहे हो वह केवल तुम्हारे मन की सनक है, वह कोई वस्तु नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, वह केवल भावुकों का किया हुआ प्रलाप है, इत्यादि ऐसी खरी बातें सुनकर के वे तिलमिला उठेंगे। यदि कोई भक्ति भाव में डूबा हुआ है, बाहरी ईश्वर परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, उसे इस तरह की बातें यदि कहो तो ऐसे लोग जो हैं तिलमिला उठते हैं, विवाद कर उठते हैं, लड़ाई झगड़ा कर डालते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसे शब्द कह देना मानो उनको मृत्यु दंड दे देना है। जो भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, भगवान और ईश्वर के परमात्मा के प्रार्थना पूजा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को उसके प्रति, भगवान के प्रति यह कह देना कि बाहर कोई ईश्वर नहीं है। तो यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को इस तरह का बात कहना उसे मृत्यु दंड देना है। इसलिए विवेकियों को चाहिए कि वे उन्हें सत्य कहकर दुख न दे, इन दुख हो मति कोय। तो इस तरह उनके सामने ईश्वर परमात्मा की खंडन करना, ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, ऐसी बात कहना उसे दुख देने के समान है। यहाँ गुरुदेव जी का उनसे करुणापूर्ण आग्रह है, जो सत्य के उपदेष्टा हैं, जो किसी भावना को लेकर अपने जीवन को सदाचारपूर्ण एवं दैवी संपदा युक्त बिता रहा है, वह सन्मार्ग में तो लगा ही है। उनका आचरण भी पवित्र है, भले ही वह बहुत बड़े भ्रम में हो। सबके सामने सारा सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकता। सारा सत्य एक साथ कह देने से ऐसे लोग समझ तो पाते नहीं, उल्टे खिन्न हो जाते हैं। इसलिए जही कर जहाँ बंधावा होई, ताही सराही मिले पुनि सोई। अर्थात जिसका मन जिसमें बंधा हो उसकी थोड़ी प्रशंसा कर उनसे व्यवहार करना चाहिए। अब जब धीरे धीरे उनका प्रेम हो जाए तथा पात्रता देखकर उन्हें सत्य बताना चाहिए, वह भी उतना जितना वो प्रसन्नता से सहन कर सके। लोगों के सामने जो सत्य बात है उसे इस तरह से बताना चाहिए कि सामने वाला उसे सहन कर सके, उसे स्वीकार कर ले, प्रसन्नता से, खुशी से उसे स्वीकार कर ले। एकदम से खंडन करना, एकदम से उसके विरुद्ध बातें करना केवल उसे दुख देना है। श्री विशाल साहेब जी बाराबंकी जिले के ब्राह्मणपुरवा गांव में निवास कर रहे थे। यहाँ गुरुदेव जी 1966 की बात बता रहे हैं। एक शाम एक अनपढ़ गंवई बूढ़ा व्यक्ति श्री विशाल साहेब से मिलने आया। विशाल देव का पूर्व परिचित था। वह व्यक्ति जो है सदगुरु विशाल साहेब जी का पूर्व परिचित था। वह विशाल साहेब के से कहने लगा कि साहब, मैं कई दिनों से आपके दर्शनार्थ आना चाहता था, परंतु मैं जैसे तैयार होकर आपके पास आने के लिए चलता था, वैसे वह मेरे पैर पकड़ लेता था। यहाँ उसका वह कौन था? प्रेत। वह मानता था कि प्रेत मुझे आने नहीं देता था। तो श्री विशाल साहेब जी कहने लगा कि यदि तुम बिल्कुल आने के लिए ठान ही लेते तो वह तुम्हारे पैर छोड़ देता।
सदगुरु विशाल साहब जी कहने लगा कि यदि तुम अपने विशाल साहब जी भी कहने लगा कि यदि तुम ठान लेते तो वह तुम्हारा पैर छोड़ देता। जब बूढ़ा अपना घर चला गया तब गुरुदेव जी विशाल साहब जी से पूछने लगा कि साहब जी आपने उसे यह क्यों नहीं बताया कि वह अर्थात भूत प्रेत कुछ नहीं है, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। तो सदगुरु विशाल साहब जी उस समय कहें कि यदि मैं साफ साफ भूत प्रेत का खंडन कर देता तो वह दुखी तथा नाराज हो जाता और तुरंत चला जाता और फिर वो कभी वहाँ लौटकर नहीं मिलता, क्योंकि मैंने उसकी मानसिकता का अंदाजा लगा लिया था। यदि वह बराबर आएगा और उसकी कुछ पात्रता कभी देखूंगा तो उसे समझाऊंगा, अन्यथा वह जैसा है वैसा रहेगा। संतों का प्रेम तो नहीं छोड़ेगा। उसके अंदर यदि भ्रम है लेकिन संतों के पास बराबर आ रहा है तो उसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम है। तो यहाँ सदगुरु विशाल साहब जी सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के सामने यही बात रखे कि पात्रता देख करके व्यवहार करना चाहिए, पात्रता देख करके समझाना चाहिए, ये नहीं कि एकदम से उसका खंडन किया जाए। भूत प्रेत मानने वालों के मन का भी इतना संभाल कर सदगुरु विशाल साहब जी व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य बात कहने में हिचकना चाहिए। बिना सत्य कहे लोगों को बोध कैसे होगा। एकदम झकझोर करके भी सत्य बातें कहना पड़ता है, परंतु व्यक्तिगत किसी अत्यंत भावुक एवं अपात्र व्यक्ति को सीधे उसकी भावना के विरोध में कहना न अपने लिए कल्याणकर है न उनके लिए। हम इसलिए तो सत्य कहना चाहते हैं कि अगला आदमी समझ जाए, परंतु वह समझने के बदले दुखी हो गया और तथा उपदेष्टा के लिए द्वेष बना लिया तो सत्य कह करके भी किसी का क्या फायदा हुआ। व्यक्तिगत किसी आगंतुक जिज्ञासु से चर्चा का विषय अलग होता है, सभा में कहने का विषय कुछ अलग होता है। कितनी बातें ऐसी होती है जो सभा में तो कही जा सकती है, परंतु वे सब ज्यों का त्यों पुस्तक में नहीं लिखी जा सकती, और कितनी ऐसी बातें हैं जो पुस्तकों में लिखी जा सकती है परंतु वैसी की वैसी सभा में नहीं कही जा सकती, क्योंकि पात्रता देख करके लोग जो उपदेष्टा होते हैं पात्रता देख करके उपदेश करते हैं, और पुस्तकों में लिखते हैं तो वहाँ पात्र नहीं होता, वहाँ जो लेखक होते हैं अपने विचारों के आधार पर लेख लिखते हैं। किसी सत्पात्र जिज्ञासु को व्यक्तिगत रूप से खूब खरा उपदेश किया जा सकता है, परंतु उतना ही खरा सार्वजनिक सभा में कहना हितकर नहीं होता। व्यक्तिगत रूप से किसी को उपदेश देना हो तो उसे खूब गहराई तक सत्य बात को समझाया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक सभा में ये सब खरी खरी बातें कहना हितकर नहीं होता, क्योंकि वहाँ सब प्रकार के लोग होते हैं। कोई सत्यवादी होते हैं, कोई भ्रम मान्यता में उलझे हुए लोग होते हैं, तो वहाँ खरी खरी बातें कहना हितकर नहीं होता। कहीं किसी भावुक आगंतुक को व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा खरा निर्णय नहीं सुनाया जा सकता, परंतु सभा में सार्वजनिक होने से तथा उनमें अधिक सत्पात्र हैं तो खरी बातें कही जा सकती है। ज़्यादातर सभा में हर प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति होने से वहाँ ऐसी ही बातें कहना उचित रहता है जिसमें वहाँ के सभी श्रोताओं को कुछ न कुछ लाभ मिल सके। कहीं कहीं सभा में बहुत कुछ मीठा बनाकर कहा जा सकता है, जबकि पुस्तकों में वैसे नहीं लिखा जा सकता। पुस्तकों में खरी एवं स्पष्ट बातें इसलिए लिखना आवश्यक रहता है जिससे दूर निकट तथा देश विदेश के लोग पढ़कर निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त कर सके। वक्ता वही सफल होता है जो देश काल तथा पात्रता का ज्ञान रखकर अपना वक्तव्य देता है। वक्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसके कल्याण के लिए हम कुछ कह रहे हैं उसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य हो। हमारे सत्य के जोश में अगले आदमी को यदि लाभ न होकर दुख हो तो हमारा परिश्रम बेकार हुआ। यह भी सत्य है कि कभी कभी खरी तथा सत्य बातें सुनकर हमारे दिल को ठेस लगती है और हम अपनी धारणा तथा भावना के प्रति शंकालु हो जाते हैं और सत्य के खोज के लिए मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
तो सदगुरु यहाँ कहते हैं कि खम्ब फोरी जो बाहर होई, ताही पति जे सब कोई, हर न कुछ नखवो द्रविदारा, सो करता नहीं होई। अर्थात नरसी का खंबा फोड़कर निकलने जैसी बहुत सी कथाएं केवल काल्पनिक हैं। तब दिल को ठेस लगी और यह हुआ कि क्या पुराने सब ऋषि मुनि पंडित बेवकूफ़ थे जिन्होंने यह सब माने और लिखे हैं? क्या केवल कबीर साहब तथा कबीरपंथी सत्य मानते हैं? भगवान के विषय में ऐसी शंका करने वाले नास्तिक हैं। तो इस तरह लोगों के अंदर इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि इसे लिखने वाले क्या कोई बेवकूफ़ थोड़ी मूर्ख थोड़ी थे? ये सब हुआ होगा तब ये सब पुराणों में बातें लिखी गई हैं। लेकिन जितनी भी काल्पनिक बातें हैं, केवल ये सब बातें जो हैं मन की कल्पनाएं हैं, इसमें वास्तविकता नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खंभा फोड़ करके निकल नहीं सकते। ये सब काल्पनिक बातें हैं। परंतु कबीर साहब एवं पारखी संतों की बातें पढ़ते सुनते मन में ऐसा लगा कि इनकी बातें बुद्धिपूर्वक है। मैं ही तो भ्रम में नहीं हूँ। परंतु सदगुरु कबीर साहब जी एवं पारखी संतों की बातें पढ़ते सुनते मन में ऐसा लगने लगा कि इनकी बातें बुद्धिपूर्वक है। मैं ही तो नहीं भ्रम में हूँ। अपनी मान्यता के प्रति संदेह होने लगा। सत्य की खोज शुरू हुई और 2 ही महीने में रास्ता साफ हो गया। ये कौन कह रहे हैं? सदगुरु अभिलाष साहब जी कह रहे हैं कि पारखी संतों की बातें पढ़ते सुनते सुनते ऐसा लगा कि इनकी बातें जो हैं बुद्धिपूर्वक है और मैं ही भ्रम में हूँ। इस तरह सत्य की खोज करते करते सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी को उसे भी निसंदेह बोध हो गया। उसके अंदर का जो संदेह था, भ्रम था, वो भी साफ हो गया। यह सब लिखने का अर्थ यह है कि बिना साफ निर्णय किए जिज्ञासु को सत्य का बोध नहीं होगा, परंतु देश काल पात्रता देख करके ही उपदेश किया जा सकता है। किसी को राय दी जा सकती है। उपदेश, चर्चा, राय, बात बहुत संवेदनशील विषय है। इन सब का बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करना ही योग्य है। तो सदगुरु कहते हैं, वीरा भुहंगम पैठिके किन न करे जे घाव। उनके मन में इस भावना का मानो घाव बना हुआ है कि परमात्मा मुझसे अलग है। वे इस भावना से अपने आप को उबार नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अतएव ऐसे लोगों का बिना दिल दुखाए इनसे व्यवहार करो। इनके मनो अनुकूल बातें कहकर पहले इनसे प्रेम उत्पन्न करो, और जब इनमें सत्य खोजने के लिए प्रेम जग जाएगा तब धीरे धीरे सत्य समझाने की चेष्टा करो। यदि इनके मन में सत्य खोज की चेष्टा न जगे तो केवल प्रेम का ही व्यवहार काफ़ी है। तो सदगुरु कहते हैं, साधु अंग न मौरी हैं, जो भावे त्यों खाओ। सदगुरु कहते हैं कि वे विरही साधु ईश्वर वियोग जनित पीड़ा को ही सुख समझते हैं। विरह वेदना में चाहे जितना दुख हो उसमें वे दृढ़ रहते हैं। जिसके अंदर ईश्वर पाने की वेदना है, पीड़ा है, वो उसी में ही सुख माने हुए हैं। तो इसलिए सदगुरु साधकों को सावधान करते हैं, उपदेष्टाओं को सावधान करते हैं कि ऐसा शब्द इन विरह में पीड़ित लोगों को ऐसा शब्द मत कहो कि वे दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाएं। पहले उनके साथ उनकी बातों को स्वीकार कर लो, फिर धीरे धीरे उनके अंदर यह जिज्ञासा आ जाए, सत्य को समझने की योग्यता आ जाए तो उसे सत्य बात उसके सामने रखो। इसलिए उपदेष्टा को सत्पात्र देख करके बात कहना चाहिए। एकदम से किसी का खंडन कर देना, दुखाने वाली बात कह देना, ये पात्रता नहीं है। पात्रता यही है कि हमारे सामने जो उपदेष्टा बैठे हैं उसका मन कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसके अंदर कौन सी भावना है, उसे देख करके धीरे धीरे उसे सत्य बात समझाना। तो इस तरह सदगुरु यहाँ कह रहे हैं कि जो
अपने से अलग राम की खोज में पड़े हुए हैं, ईश्वर परमात्मा की खोज में पड़े हुए हैं। धीरे धीरे उसे रास्ते पर लाने के लिए पहले उसकी जो मान्यता है उसे स्वीकार कर लो, फिर धीरे धीरे उसे सत्य बात समझाते चले जाओ, फिर कहीं ना कहीं उसे सत्य समझ में आएगा। और कितने ऐसे लोग होते हैं, पहले तो सत्संग को जानते ही नहीं हैं, संत महात्मा को भी नहीं जानते, कितने ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोगों को सीधा खरा बात यदि कहो तो उसके समझ में आने वाला नहीं है। उसे तो जड़ चेतन का भी ज्ञान नहीं है, जड़ क्या है चेतन क्या है इसका भी ज्ञान नहीं है, केवल संसार शरीर और खाने पीने तक ही सीमित हैं। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे अपने रास्ते पर लाने के लिए, सत्य के मार्ग पर लाने के लिए धीरे धीरे समझाने की आवश्यकता है, तब लोग जो है समझ पाते हैं और ऐसे लोग जो हैं सत्य मार्ग पर आ सकते हैं। तो यहाँ मुख्य बात है कि कोई भी व्यक्ति सामने है तो पहले उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, उनके साथ ये नहीं कि उनके साथ घृणा का व्यवहार करना, उन्हें हे दृष्टि से देखना, ऐसी बात नहीं है। पहले उनके साथ करुणापूर्ण व्यवहार करो, उन्हें समझाने की चेष्टा करो और समझ करके वे लोग भी धीरे धीरे अपने अंदर योग्यता ला सकते हैं। तो यहाँ सद्गुरु यही बताना चाहते हैं कि किसी के दिल को मत दुखाओ, ऐसा व्यवहार न करो कि उसके अंदर तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना आ जाए, उसके अंदर विद्रोह की भावना आ जाए। क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और उन लोगों के सामने यदि हम खरी खरी बातें यदि कहते हैं तो ऐसे लोग जो हैं रास्ते से हट जाते हैं, भटक रहे हैं। और उसे भटकने से यदि हम बचाना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसे समझाने का प्रयास करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे समझाने से व्यक्ति जो है समझ सकता है, एकदम से कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो इस प्रकार यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी यही बताना चाहते हैं कि जो सत्य बात है उसे धीरे धीरे समझाने का प्रयास करो, और जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जो सत्य को समझ सकते हैं, वही अपना भटकाव बंद कर सकता है, वही भटकना अपना छोड़ सकता है। और जो ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं, जो सत्य बात को समझेंगे नहीं, उसका भटकना कभी बंद नहीं हो सकता। वे भटकते ही रहेंगे और भटक ही रहेंगे, भटक ही रहे हैं। पूजा पाठ और अनेक प्रकार के लोग आडंबर में पढ़ करके भटक रहे हैं। जो सत्य को समझ जाता है वही अपना जीवन जो है सुधार लेता है और अपना जीवन सुधार करके अपने जीवन को सफल बना लेता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।